Good morning, children. Welcome back our next science class. So, students, in last class we finished our chapter number 12. Now today we start our chapter number 13, magnets. Magnets means होता है चुंबक. Okay. So इस topic to be discussed in this chapter are magnet, directive property of a magnet, magnetic and non-magnetic materials, how to make a magnet, poles of a magnet. Poles means होता है ध्रुव. Uses of magnet, properties of the poles of a magnet, storing of magnets. Okay. Have you ever seen in a pin holder? आपने अधिकतर पिन होल्डर देखा होगा. You can see pins sticking around the pin holder. तो देखिए जो पिन होल्डर होता है उसके आसपास उसमें बहुत सारी पिंस चिपकी हुई रहती, स्टिकिंग रहती है. डू यू नो हवा है. तो ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ अ मैग्नेट स्ट्रिप फिक्स्ड अराउंड द स्नेक. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो पिन स्ट्रिप रहता है उसके आसपास बहुत सारे ऐसे चुंबक लगी रहती है, जिससे वो जो पिन रहती है पिन होल्डर में से पिन जो रहती बाहर नहीं आती है. इट बिकम्स कन्वीनियंट एंड सेफ टू गेट अ पिन फ्रॉम द पिन होल्डर. अब आता है मैग्नेट. मैग्नेट मीन्स बताया मैंने आपको चुंबक. डू यू नो व्हाट अ मैग्नेट. क्या आप जानते हैं मैग्नेट क्या है? अ मैग्नेट इज अ सब्सटेंस और मटेरियल दैट हैज द यूनिक प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट आयरन एंड सम अदर मेटल्स. देखिए मैग्नेट इस प्रकार का सब्सटेंस मटेरियल है, एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो क्या करती है आयरन और उसके अलावा और जो अदर मेटल्स रहते हैं, दूसरी अन्य धातु रहती है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है. A magnet is used in radios, television, toys, compasses, etc. और जो मैग्नेट होती है, जो चुंबक होता है, उसका उपयोग हम रेडियो में करते हैं, टेलीविजन में करते हैं, खिलौनों में करते हैं, कंपास में करते हैं. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट. अब मैग्नेट की खोज किस प्रकार हुई है? इट इज बिलीव्ड दैट मैग्नेट वाज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली बाय अ स्फेयर बॉय नेम्ड मैग्नेसिया. देखिए यदि आप ये विश्वास योग्य नहीं होगा, लेकिन जो मैग्नेट है एक अचानक एक लड़के के द्वारा खोजा गया एक इस प्रकार की खोज है जिसका नाम था मैग्नेसिया, हु लिव्ड इन द टाउन ऑफ मैग्नेसिया इन एंशिएंट ग्रीस. और जो पहले के समय ग्रीस में रहता था. वन डे एक दिन द आयरन सोल ऑफ वुडन स्टिक. तो क्या हुआ, जो उसका आयरन का सोल था वो क्या हो गया आयरन सोल ऑफ अ वुडन स्टिक. जो लकड़ी की स्टिक रहती है उसका जो आयरन सोल होता है. ही वॉज केयरिंग टू कंट्रोल हिज शिप. तो वो क्या करता, उसे उस चीज को लेकर वो शिप के ऊपर लेके जा रहा था. गोट स्टक टू अ रॉक. ही वॉज अनेबल टू पुल इट अवे. और वो उसे खींच नहीं पा रहा था. इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द रॉक वॉज मेड अप ऑफ नेचुरल मैग्नेटिक मटेरियल. तो उसने क्या देखा, उसने खोज करी कि जो चट्टानें होती है वो काय की बनी होती है, नेचुरल मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है. द रॉक वॉज कॉल्ड मैग्नेटाइट. जिसे क्या बोला गया, उस चट्टान को बोला गया मैग्नेटाइट. नाउ टाइप्स ऑफ मैग्नेट. अब मैग्नेट के प्रकार कितने होते हैं? मैग्नेट्स आर ऑफ टू टाइप्स. जो मैग्नेट्स होती है वो दो प्रकार की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, प्राकृतिक और कृत्रिम. नेचुरल मैग्नेट्स, मैग्नेटाइट और मैग्नेटिक रॉक्स आर दोस मैग्नेट्स विच फ्रॉम नेचुरल. लेकिन जो मैग्नेटाइट होता है, जो मैग्नेटिक चट्टानें होती है, वो दोनों ही नेचुरल मैग्नेट्स होती है. नेचुरल मैग्नेट्स कंटेन आयरन एंड आर मेड अप ऑफ मेनली ऑफ केमिकल सब्सटेंस. और जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं वो आयरन और उसके अलावा जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनसे बनी होती है, जिसे बोलते हैं आयरन ऑक्साइड. सम रॉक्स, मिनरल्स एंड मेटेओराइट्स आर नेचुरल मैग्नेट्स. Next is artificial magnets. Now next is artificial magnet. Man-made magnets are called artificial magnets. देखिए जो मनुष्य की द्वारा बनाई गई मैग्नेट्स होती है उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर डेवलप इनटू डिफरेंट शेप्स. और जो आर्टिफिशियल होती है वो अलग अलग प्रकार, अलग अलग शेप की होती है. फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट, हॉर्स और मैग्नेट्स, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स, बॉल एंडेड मैग्नेट्स, एक्सेट्रा. The most commonly used form of artificial magnets are bar magnet and horseshoe magnets. देखिए अब जो अधिकतर कॉमनली यूज मैग्नेट्स होती है, आर्टिफिशियल की मैग्नेट जो होती है उसका वो होती है बार मैग्नेट्स एंड हॉर्सशो. देखा होगा आपने अधिकतर हॉर्सशो इस प्रकार का यूज शेप रहता है उस मैग्नेट का. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मोर एफिशिएंट एंड स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल मैग्नेट. और जो आर्टिफिशियल होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है नेचुरल मैग्नेट्स की अपेक्षा. ओके.
नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? ओके, जिसे बोलते हैं चुंबकीय, अचुंबकीय। मटेरियल डेट गेट अट्रैक्ट टूवर्ड फ्रॉम मैग्नेट्स आर मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे मैग्नेट जो मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल आयरन, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा। ओके, एंड मटेरियल्स डेट आर नॉट अट्रैक्ट टूवर्ड्स मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। और उस प्रकार के मटेरियल्स और उस प्रकार की मैग्नेट जो मटेरियल्स को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है, अट्रैक्ट नहीं करती है, उसे बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे एग्जांपल प्लास्टिक, पेपर, जिंक एटसेट्रा। एल्यूमिनियम, वुड, रबर, स्टोन, गोल्ड एंड सिल्वर आर सम अदर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। और उसके अलावा ये जो नाम है एल्यूमिनियम, लकड़ी, रबर, स्टोन, पत्थर, गोल्ड, सोना एंड सिल्वर, चांदी, ये सब नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। ओके, तो आया आपको समझ में? जो मटेरियल्स जो मैग्नेट अपनी तरफ मटेरियल्स को अट्रैक्ट करती है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, और जो मैग्नेट अपनी तरफ मटेरियल्स को अट्रैक्ट नहीं करती है उसे बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, मीन्स मैग्नेट के चुंबक के ध्रुव क्या है। अब द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट लाइज मोस्टली एट इट्स एंड विच आर ऑल्सो कॉल्ड इट्स पोल। देखिए, जो मैग्नेट होती है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसकी वो दो प्रकार के पोल्स होते हैं, उस पे ध्रुव होते हैं। इफ यू सस्पेंड अ मैग्नेट इन एयर इट विल अरेंज इटसेल्फ इन सच अ वे दैट वन एंड पॉइंट इन द नॉर्थ डायरेक्शन। यदि आप किसी मैग्नेट को हवा में रखते हैं, इट विल अरेंज, तो वो इस प्रकार अरेंज हो जाएगी इट सेल्फ अपने आप स्वयं से, इन सच अ वे दैट वन एंड पॉइंट, उसका एक वन पॉइंट रहेगा, एक एंड पॉइंट आ जाएगा टू द नॉर्थ डायरेक्शन, एक पॉइंट उसका नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होगा, एंड द अदर ऑफ द साउथ डायरेक्शन, उसका एक पॉइंट साउथ डायरेक्शन की तरफ अटैच हो जाएगा। द एंड ऑफ अ मैग्नेट पॉइंटिंग टूवर्ड द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। और जो मैग्नेट का जो नॉर्थ पॉइंट होता है उसे बोलते हैं नॉर्थ पोल बोलते हैं, वाइल द अदर एंड इज कॉल्ड साउथ पोल। और उसका जो दूसरा एंडिंग पॉइंट होता है उसे बोलते हैं साउथ पोल। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मैग्नेट्स वर यूज्ड बाय नेविगेटर्स फॉर द सम रीजन्स। और इसका यूज अधिकतर नेविगेटर्स के रूप में करते हैं फॉर द सम रीजन्स। मैग्नेटिक रॉक्स वर ऑल्सो कॉल्ड लैंडस्टोन इज अर्लियर डेज। और देखिए, जो मैग्नेटिक रॉक्स होती है, जो चुंबकीय चट्टाने होती है, वर ऑल्सो कॉल्ड, जिसे क्या बोलते हैं, लैंड स्टोन्स वो बोलते हैं। पहले के दिनों में द नेम वॉज लेटर चेंज टू लैंड स्टोन, पहले उसे और बाद में इसका नाम चेंज करके लैंड स्टोन रखा गया। ओके, तो देखिए ये उस प्रकार होता है चुंबक। यदि कोई गोल चुंबक ले, यदि हम यू शेप की चुंबक ले तो भी उसके दो पोल होंगे। यदि हम इस स्ट्रेट चुंबक ले तो भी उसके दो पोल होंगे। यदि हम इस चुंबक को तोड़ दे बीच में से तो भी उसके दो पोल ही निकलेंगे। मतलब हर एक चुंबक के जितने टुकड़े करेंगे उसके दो पोल निकलेंगे, जिसे बोलते हैं नॉर्थ, साउथ एंड नॉर्थ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी टू प्रूव डेट मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट लाइट्स एंड इट्स एंड। देखिए, अब आपको हमको ये प्रूव करना है कि जो मैग्नेट होते हैं उसके दो एंड्स होते हैं। प्लेस सम आयरन नेल्स ऑन अ टेबल। आपको क्या करना है, कुछ आयरन नेल्स लेना है, आयरन की कीले लेना, उसे टेबल पर रखना है। नाउ ब्रिंग अ बार मैग्नेट टू क्लोज द नेल्स। और उनके आसपास आपको बार मैग्नेट लेकर जाना उन नेल्स के आसपास। What do you observe? तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? You will find it the most of the clips and stuck to its end point। तो क्या होगा, अधिकतर जो बार नेल्स हैं वो क्या होगी, वो जो क्लिप्स होगी वो सब उसके पॉइंट पर चिपक जाएगी। The activity show that maximum strength of magnet lights and its end। तो ये एक्टिविटी हमें दर्शाती है कि ये जो स्ट्रेंथ है मैग्नेट की वो अपनी तरफ सारी चीज, अपनी लोहे की चीजों को आकर्षित करती है, उसके सारे एंडिंग पॉइंट पर आके उससे जुड़ जाती है। ओके, next, so students, in next class we discussing about next topic. Okay, have a nice day.